हेलो बेटा एंड बेटीज, वंस अगेन मैंने आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इसके पहले पढ़ाया था। भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रेस्ट का डिफिनेशन बताया था मैंने, मोशन का जो है डिफिनेशन बताया था, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो है डिफिनेशन और पूरी तरह से उसे समझाया था। अब मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो ध्यान देखिए, स्पीड क्या है? इट इज़ रेट ऑफ कवरिंग अ गिवन डिस्टेंस, कि कितना स्पीडली या कितना टाइम में आप कोई गिवन डिस्टेंस कवर करते हो। ठीक है, बोलता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। आपने मान लो ये पोजीशन ए है, आपको पोजीशन बी पे जाना है। ठीक है, कितने टाइम में आप ये डिस्टेंस कवर कर लोगे वो आपका स्पीड बताता है। अगर आप जल्दी कवर कर लोगे, कम टाइम में कवर कर लोगे, आपकी स्पीड ज़्यादा है। अगर ज़्यादा टाइम में कवर करोगे तो आपकी स्पीड जो है कम है। तो जो स्पीड है बेटा, स्पीड इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस आपने गिवन टाइम में किया है, कवर किया है। तो ये जो स्पीड है, ये स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी। व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी? क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला आपने स्पीड का बताया उसमें जो है डिस्टेंस आता है और उसमें क्या आता है? टाइम आता है। डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर इटसेल्फ स्केलर, दोनों खुद ही एक जो है स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए जो स्पीड है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो जो स्पीड है, ध्यान देखिए, स्पीड कितना फटाफट, हाउ जो है फास्ट यू आर कवरिंग अ गिवन डिस्टेंस, कितना फटाफट कोई गिवन डिस्टेंस आप कवर करते हो, वही आपका जो है स्पीड बताएगा। ठीक है, सो ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा कि स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसके पास में स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास में जो है ओनली मैग्नीट्यूड है, खाली मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं। लेट अस टेक एग्जांपल दैट bus is moving with a speed of 45 किलोमीटर पर आवर। बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 45 किलोमीटर पर आवर है, इससे आपको डायरेक्शन की जानकारी नहीं मिलती। आपको खाली ये जानकारी मिलती है कि वो बस कितना स्पीडली, मतलब एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। वो एक घंटे में जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। कौन से साइड में जा रही है? दिल्ली जा रही है, जो है पटना जा रही है, जो है अहमदाबाद जा रही है, कहाँ जा रही है हमें पता नहीं। ठीक है, खाली वो हमें इतना बताता है कि वो कितनी तेज़ी से जा रही है। तो जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो एसआई यूनिट है, ध्यान से देखेंगे, इसका जो एसआई यूनिट है, अब क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का होता है मीटर अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस जो यूनिट है बेटा, सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वी कैन कॉल इट एज सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका अगर आप देखो, ध्यान से देखेंगे कि अगर आप स्पीड का डायमेंशन देखने की बात करेंगे तो स्पीड का डायमेंशन इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। आपको मालूम है डिस्टेंस जो है वो l है और टाइम जो है t है। तो अगर आप इसको अच्छे से लिखेंगे, t ऊपर जाएगा तो आएगा LT-1। इसका डायमेंशन क्या है? LT-1। और खूबसूरत तरीके से लिखना चाहो तो लो M0LT-1। ये इसका जो है डायमेंशन हो गया, M0LT-1 जो है स्पीड का डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, अब इस स्पीड के अंदर कुछ खास बातें देखेंगे। अब जो स्पीड का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में क्या आता है? डिस्टेंस और टाइम आता है। अब इसके पहले जब मैंने पढ़ाया था तो डिस्टेंस कैन बी जीरो और कैन बी जो है पॉजिटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो ये आपके फॉर्मूले में जो डिस्टेंस है, अगर वो जीरो होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। और डिस्टेंस पॉजिटिव है तो स्पीड क्या होगी? पॉजिटिव। तो स्पीड जो है, स्पीड जो है विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और जीरो, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और जीरो। जो स्पीड है
वो या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, जीरो होगा, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। तो स्पीड जो है किसी गिवन डिस्टेंस को कवर करने का जो रेट है या चेंज ऑफ पोजीशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, आप क्या बोल सकते हो उसको, ये क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या है बेटा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। ठीक है, लेकिन विदाउट कंसीडरिंग डायरेक्शन, विदाउट कंसीडरिंग डायरेक्शन, हम जो है डायरेक्शन के बारे में यहाँ बात नहीं करते, हम खाली उसके मैग्नीट्यूड के बारे में ही हम बात करते हैं। तो ये जो स्पीड है, इस स्पीड के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये स्पीड अलग अलग टाइप का होता है। ये आपने समझा, स्पीड का जो है क्या कहते हैं, डेफिनेशन जाना है, स्पीड क्या होती है वो जाना। ठीक है, तो स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, जो है कोई पोजीशन को चेंज करने का जो उसका रेट है उसी को हम बोलेंगे स्पीड। और ये जो स्पीड है मेरा प्यारा बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, खाली और खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, खाली और खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ स्पीड, ध्यान से देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। लेट अस टॉक अबाउट दिस टाइप्स ऑफ स्पीड। पहला जो टाइप है, ध्यान देखेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे आपको मालूम है यूनी मतलब एक जैसा, फॉर्म मतलब उसका फॉर्म एक जैसा, मतलब उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, या फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो आप समझिए क्या बोला, ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट विल कवर, ध्यान देखिए, विल कवर क्या, इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जरा ध्यान से देखिए, अगर कोई कार जा रही है, ठीक है, ये कोई जो है कार जा रही, ये अगर कोई कार जा रही है तो ये कार जो है मान लो फर्स्ट आवर में जो है 30 किलोमीटर गई, तो दूसरे घंटे में भी सेकेंड आवर में भी वो 30 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, सेकेंड आवर में 30 किलोमीटर जाएगी, थर्ड आवर में भी ये कितना जाएगी, 30 किलोमीटर जाएगी, फोर्थ आवर में भी ये 30 किलोमीटर जाएगी। तो हर घंटे वो जो है सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। और टाइम भी कितना है, यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा, 1 आवर, यहाँ से इतना कितना टाइम लगा, 1 आवर, यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा, 1 आवर। सो इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस देन द स्पीड इज सेड एज यूनिफॉर्म स्पीड। बट ऐसा तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे अभी कोई हाईवे नहीं बनी है जहाँ पे गड्ढे ना हो और जहाँ पे जो है भीड़ भाड़ ना हो इंडिया में तो भाई यूनिफॉर्म स्पीड मतलब बहुत बड़ी बात होगी। आप कभी मार्केट में जाओगे क्या होगा, ठीक है, कभी एक गाड़ी इधर से आएगी, कभी एक गाड़ी उधर से आएगी। ठीक है, बरोबर है, कभी ये फेरी वाला आ जाएगा, कभी ट्रक आ जाएगी, कभी क्या आ जाएगा। मतलब आप कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड से जाना बहुत इंडिया में मुश्किल है। तो दूसरा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड जो टाइप है स्पीड का वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एकदम सिंपल डेफिनेशन, कवर्स, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस। क्या कवर करता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान देखिए क्या बोलते हैं, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। जैसे कि मान लो, लेट अस टॉक अबाउट जो है पहले फर्स्ट आवर में, ठीक है, फर्स्ट आवर में उसने 30 किलोमीटर कवर किया। फिर सेकेंड आवर में जो है, सेकेंड आवर में क्या हो गया भाई, वो क्राउड हो गया, ट्रैफिक जाम हो गई, तो उसने जो है 15 किलोमीटर ही कवर किया। थर्ड आवर ट्रैफिक थोड़ी खुल गई और उसको अपने घर पे जल्दी से पहुंचना है, बीबी याद कर रही है, स्पीड बढ़ाई, 25 किलोमीटर जो है कवर किया। और फोर्थ आवर, ठीक है, बराबर, उसने जो है मान लो घर के नज़दीक पहुंचा, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, मार्केट है, वहाँ पे फिर 10 किलोमीटर। तो कहने का मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ उसको कितना घंटा लगा, 1 आवर। सेकेंड से थर्ड आवर के बीच में भी उसने 1 घंटा दिया, यहाँ पे भी उसने 1 घंटा दिया। हर घंटे में जो है टाइम तो सेम है,
जो है टाइम इज सेम 1 hour 1 hour 1 hour बट द डिस्टेंस कवर्ड इज डिफरेंट अनइक्वल, ठीक है, कभी 30 कभी 15 कभी 25 कभी 10, ठीक है, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल जो है डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम बोलेंगे जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बेस्ट एग्जांपल है मोशन इन इंडियन मार्केट, ठीक है, कभी इंडियन मार्केट में जाओ मजा आएगा, ठीक है, समझे, ओके। तो समझिएगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन अगर आपको आपकी मम्मी ने पूछा इतना टाइम कहाँ लगा दिया, बता कौन से स्पीड से जा रहा है, तो कौन सा स्पीड बताओगे, ये वाला बताओगे, ये वाला बताओगे, ये वाला बताओगे, ये वाला बताओगे, मम्मी तो पूछेगी नहीं, ठीक है, लेकिन पापा जरूर पूछ लेंगे बेटा, ठीक है, कहाँ मर गया था, ठीक है, इतना टाइम कहाँ लगाया, तो फिर उसको पापा को बोला आओ बेटा पापा जी मार्केट में आओ फिर बताता मैं आपको, ठीक है, वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रहती है। तो अगर पापा ने पूछा कि भाई कितना स्पीड रहेगा, तो ना तो ये बता सकते हो ना ये, आप क्या बताओगे वहाँ पे, एवरेज स्पीड, क्या बताओगे, एवरेज स्पीड, ध्यान से देखेंगे, एवरेज स्पीड। व्हेन द स्पीड कवर्ड व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट इन जो है इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, एट दैट टाइम यू हैव टू कंसिडर द एवरेज ऑफ ऑल द स्पीड्स। आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, सभी स्पीड का जो है एवरेज पकड़ना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि एवरेज स्पीड जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आपने कवर किया अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। तो ये आपको क्या देगा, एवरेज देगा, ये क्या देगा, एवरेज देगा। या फिर यहाँ से यहाँ पे मान लो जो है U1 है, यहाँ से यहाँ पे U2 है, यहाँ से यहाँ पे U3 है, तो फिर आप जो है वो एवरेज U1 प्लस U2 प्लस U3 बाय 3 से डिवाइड कर दोगे। और अगर डिस्टेंस के टर्म में आप कर रहे हो तो मान लो ये x1 है और ये x2 है और नेक्स्ट वाला x3 है, तो आप वहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 कर दोगे। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि एवरेज कब बताओगे, जब आपकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, इस केस में आप जो है एवरेज स्पीड निकालोगे। और एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, ये आप समझिए, आपने यूनिफॉर्म स्पीड देखा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखा, ठीक है, सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड इज एवरेज स्पीड। अब एक आएगा फोर्थ, जो है फोर्थ क्या है बेटा, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या, ध्यान से समझेंगे कि आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, बराबर है, बूम ब्रूम ड्रूम करके आप जा रहे हो आगे, ठीक है, बराबर, हीरो तो हो ही आप, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, वहाँ से कोई हीरोइन आएगी, बराबर, और उसने ना तो इंडिकेटर दिया ना कुछ दिया है, मतलब ऐसे चले आना है, ठीक है। इंडिया में गाय और लेडीज़, ठीक है, कहीं से भी घुस जाती, समझ गए। तो जैसे आप जा रहे हो, आप तो ठीक ठाक की स्पीड से जा रहे हो, लेकिन वो घुस गया, आपने ठोक दिया, तो उस टाइम जिस टाइम पे आपने उसको धक्का मारा, उस एग्जैक्ट टाइम पे आपका एग्जैक्ट, मान लो आपने उसको 5:05 पे 5 सेकेंड पे उसको धक्का मार दिया, उस 5:05 पे 5 सेकेंड पे एग्जैक्टली गिवन टाइम पे जो आपकी स्पीड है उसको हम बोलेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन पर्टिकुलर जो है इंस्टेंट, व्हाट इज दिस, दिस इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, एट अ गिवन पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके पहले जब मैं बताया था, तो पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने बताया कि जो डेरिवेटिव जब मैं करा रहा था तब मैंने बताया था कि जो जब भी फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस आए, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या कहता है, डेरिवेटिव, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या बोलता है, डेरिवेटिव। तो ध्यान से देखेंगे, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है जो है dx/dt, वेयर x इज द जो है डिस्टेंस और t जो है
टाइम। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है, dx बाई dt। या फिर डेरिवेटिव को आप इस तरह से भी लिमिट लिखते हो, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये ऑलरेडी जब मेरा बेसिक लेक्चर आप देखोगे उसमें आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जब भी हम फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस की बात करें तो हम वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव। तो स्पीड जो है रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस, ठीक है, वो स्पीड हो गया। स्पीड अलग अलग टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद में जब यूनिफॉर्म स्पीड ना हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, तो आप क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एंड पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड है उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ओके। देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी है, ध्यान देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। स्पीड भी था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, लेकिन स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं था, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है। तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो कहलाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी, ठीक है, जब भी डायरेक्शन है तब वहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होता है एक्चुअली वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। बिकॉज वेन एवर देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन वी कंसिडर दैट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड दैट डिस्टेंस कवर्ड और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ इनिशियल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो जो वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम is going to tell us about velocity, वो हमको क्या देगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है बेटा वो एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, बोलिए क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें एक टर्म डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर है। अगर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो वेक्टर ही आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होने की वजह से वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट अगर आप देखेंगे, ऐसा वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है, उसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। एसआई यूनिट अगर देखेंगे वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस यूनिट में डिस्प्लेसमेंट, सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर, टाइम तो सेकेंड में होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकेंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो है इसका एसआई यूनिट है। अब इसके डायमेंशन की बात करें, वेलोसिटी के अगर आप डायमेंशन की बात करेंगे मेरे प्यारे बेटे, तो वेलोसिटी का डायमेंशन इज गोइंग टू बी डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मालूम है एल, टाइम होता है टी, तो ये हो जाएगा बेटा टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एल टी माइनस 1। और अच्छे से अगर आपको सजा के लिखना है तो ये क्या होगा, m0 l t माइनस 1, दिस इज गोइंग टू बी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और जो है उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उसका जो ये क्या कहते हैं डायमेंशन है वो एल टी माइनस 1 आएगा, सेम एज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, ठीक है। अब आएगा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ध्यान देखेंगे, टाइप्स ऑफ
वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी की टाइप की बात करेंगे तो सबसे पहला आएगा यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी। ऑलरेडी जो स्पीड का डेफिनेशन मैंने बताया उसी तरह से यहाँ पे भी जो है डेफिनेशन होगा। इट कवर्स, ध्यान देखिए क्या कवर करता है, कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। क्या कवर करेगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। कब, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इफ अ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है पहले जैसे ही था, जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में बताया था उसी तरह से यहाँ पे भी कवर्स, क्या कवर करता है, अनइक्वल डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो जाएगा आपका जो क्या हो गया बेटा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो आप क्या निकालोगे फिर, जैसे पहले देखा था एवरेज, अब यहाँ पे आएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और चौथा आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने इसके पहले ही बताया, जब कभी भी फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वर्ड आए आपको क्या करना है, डेरिवेटिव के बारे में सोचना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, दैट इज गोइंग टू बी dx बाय, डांस देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी dx वेक्टर बाय dt। तो वेलोसिटी को अगर आप v से डिनोट करो तो v वेक्टर आएगा dx वेक्टर बाय dt। ये वेक्टर बताता है कि ये क्या है, जो है डिस्प्लेसमेंट है। अगर सिंपली x लिखा होता dx बाई dt तो x क्या था, डिस्टेंस, लेकिन जब मैंने x वेक्टर लिखा तो ये वेक्टर क्या बताता है कि इस क्वांटिटी में डायरेक्शन भी है। या फिर आप इसी को इस तरह से लिख सकते हो, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल x वेक्टर अपॉन डेल t, डेल्टा x वेक्टर बाय डेल्टा t। ठीक है, तो ये जहाँ वेलोसिटी के बारे में, और एक दो चीज़ बता देता हूँ वेलोसिटी के बारे में। जैसे कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में आपने क्या देखा है, डिस्प्लेसमेंट। आपने वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या देखा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए फॉर्मूले में, वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है। इसलिए जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैन बी, ध्यान रखिए, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी जो है निगेटिव। वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। मान लो आपको जाना है दिल्ली और आप चले गए चेन्नई, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, निगेटिव डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया, आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। ठीक है, समझ गए। तो ये हमने दो चीज़ें देखी, स्पीड और जो है वेलोसिटी।